नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में रविवार को धन्यवाद रैली का आयोजन किया गया। ये धन्यवाद रैली यूसीसी लागू करने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और सीएम धामी ट्रैक्टर चलाकर रैली स्थल पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने सभा को संबोधित करते हुए लिब्बरहेड़ी में महाराजा सूरजमल खेल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की और साथ ही सरकी रजवाहे की पटरी, मंगलौर से गुरुकुल और लंडोरा बाईपास के पुल तक पक्की सड़क निर्माण की भी सौगात दी। सीएम ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश में पहला राज्य उत्तराखंड है। यह किसी धर्म, पंथ, वर्ग और समाज के खिलाफ नहीं है। दुनिया के सभी प्रमुख मुस्लिम देशों में समान नागरिक संहिता कानून है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की ओर से खास तौर पर तैयारी की गई है। मोदी सरकार 11 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के सीएम और मंत्री सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच लेकर जाएगी। इस दौरान देश भर में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं से सरकार के मंत्रियों के दौरे शुरू होंगे और तमाम जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यानी कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं इस विषय पर बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता हानि पाठक ने कहा, यह एक गर्व का विषय है कि हमारी केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने जा रहे हैं और यह 11 साल हमारी सरकार बेमिसाल के रूप में मनाएगी। संगठनात्मक तौर पर उत्तराखंड के सभी मंत्री और विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कल की प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित भाजपा के तमाम नेता भी मौजूद होंगे। के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। इसके तहत लगातार संगठनात्मक दृष्टि से कार्यक्रम लगाए गए हैं, जिसके तहत कल माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम होंगे जो मंडल स्तर तक जाएंगे और प्रेस वार्ता के दौरान अब तक के जितने अभूतपूर्व कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसके बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा और उनकी जितनी ज्यादा उपलब्धियां हैं, जो जनता, देवतुल्य जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। देहरादून में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी ने विशेष अभियानों की शुरुआत करने जा रही है और इस बात पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस अवसर पर 10 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेष प्रेस वार्ता बीजेपी मुख्यालय में की जाएगी, जिसके बाद 11 और 12 जून को सभी मंत्री और सांसद सभी जनपदों में प्रेस वार्ता करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडल स्तर पर जनसभाएं होंगी और फिर न्याय, पंचायत और शक्ति केंद्रों को केंद्रित करते हुए हम सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। मंडल स्तर पर जनसभाएं होंगी और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ग्यारह साल का कार्यकाल जो है पूर्ण होने पर कार्यक्रम किए जाएंगे। मंडल स्तर पर जनसभाएं होंगी। दस जून को बीजेपी प्रेस वार्ता करेगी। लंबे समय से प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई ऑनलाइन रजिस्ट्री का प्रदेश के अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध को अब और तेज किए जाने की शुरुआत हो गई है। अधिवक्ता समाज ने फैसला लिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में 10 जून को सचिवालय घेराव किया जाएगा, जिसको लेकर बार काउंसिल
उत्तराखंड के अध्यक्ष एडवोकेट राकेश गुप्ता ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से एक और प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रहती और वहीं अधिवक्ताओं की भूमिका को भी समाप्त किया जा रहा है, जिसके विरोध में ही 10 जून को सचिवालय कूच रखा गया है। हड़ताल भी हम लोग सचिवालय घेराव हमने 10 तारीख को किया है। ये बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड पूरी उत्तराखंड कर रहे हैं, उत्तराखंड के सारे अधिवक्तागण, क्योंकि 25,000 अधिवक्ता हो चुके हैं उत्तराखंड में और जो ऑनलाइन रजिस्ट्री हो रही है इससे हमारे पेट पे लात मारी जा रही है। तो अधिवक्ता को कि अधिकांश अधिवक्ता रजिस्ट्री पे जीवित था, वो सोचता था उसका रोजी रोटी ये थी और ऑनलाइन होने से अधिवक्ता को बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन में किसी को विश्वास नहीं है, क्योंकि इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं और धीरे धीरे अगर ये भी हो गया तो इतने लिटिगेशन इतने बढ़ जाएंगे, आम जनता का बहुत नुकसान होगा। उत्तराखंड सरकार ने एक्सपायर्ड और अप्रयुक्त दवाओं के निस्तारण के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में चरणबद्ध तरीके से ड्रग टेक बैक साइट्स बनाई जाएगी और जहां पर लोग घरों में पड़ी बेकार दवाएं जमा कर सकेंगे। यह कदम स्वस्थ नागरिक स्वच्छ उत्तराखंड मिशन के तहत उठाया गया है। नई व्यवस्था के तहत में एक्सपायर्ड और अप्रयुक्त दवाओं का वैज्ञानिक और सुरक्षित निस्तारण किया जाएगा। इन दवाओं को ड्रग टेक बैक साइट्स पर जमा किया जाएगा और फिर विशेष प्रोसेसिंग यूनिट्स में उनका निस्तारण होगा और इस कदम से पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी। साथ ही एंटी माइक्रोबियल रेजिडेंस से जैसी जो है वैश्विक जो है समस्याएं कम करने की मदद मिलेगी। उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय जिम्मेदारी और स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की संभावना है। दवाई बच जाती है तो वो ऐसे फेंक दी जाती है, जिससे कि आम जनमानस की प्रॉब्लम होती है, जानवरों को प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आप देखेंगे जितने के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि विलुप्त हो रही है, तो जो डेवलपमेंट हो खाने से उनमें हाथ पड़ जाता है। तो इससे भी हम समझ रहे हैं अगर दवाएं ऐसी फेंकी जाए तो जानवरों को भी इसमें नुकसान है, आदमी मनुष्य को तो है। तो इसके लिए पॉलिसी बनाई गई है भारत सरकार के स्तर पर कि हर स्टेट में इस तरह से लागू कर दिया जाए कि जो दवाइयां हैं उनको एक दवा जो एक्सपायरी बैंक बना दिया जाए, वो वहां पर वो दवाइयां इकट्ठी करें। जो घर से भी दवाएं बच जाती हैं वो भी वहां पर करें। तो उसके लिए हमने कमेटी हमने बना दी, उसके तहत फिर देखते हैं कहाँ कहाँ किस किस को हमने जोड़ा अपने मैन्युफैक्चरर को या फिर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर को, तो वो जब भी दवाएं कोई इस तरह से हो तो उसको कलेक्ट करें और डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रोसेस करेंगे और कंपनी को वापस करें। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। राष्ट्रीय खेलों में झोंककर अपना जोश, अपना दम उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने लिख दिया है राज्य के नाम एक उल्लेखनीय अध्याय। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि उत्तराखंड के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिचय देकर उत्तराखंड के खिलाड़ी खेल जगत के लिए बन गए हैं अद्भुत प्रेरणा का स्रोत। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए राज्य के लिए रिकॉर्ड 103 पदक हासिल करना और राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड प्रतिभावान युवाओं का राज्य है, जिनके भीतर भरी हुई है खेल का भविष्य निर्धारित करने की प्रबल क्षमता।
38वें राष्ट्रीय खेल में मैंने मॉडल पेंटाथलॉन में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। सरकार द्वारा यही सुविधाएं मिलती रही तो मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करूंगी। इसी दृढ़ निश्चय, जुनून और जज्बे को राज्य के कोने कोने से तलाश कर उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर, मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित कर और खेल नीति में सुधारात्मक बदलाव कर उत्तराखंड सरकार ने कदम कदम पर किया खिलाड़ियों का सहयोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है जिस तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है, आने वाले टाइम पे उत्तराखंड से काफी अच्छे प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों की प्रतिभा और सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप न केवल राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में छाए रहे, बल्कि साथ ही उत्तराखंड हो सका मेजबान राज्य की अपेक्षा की कसौटी पर खड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में कार्यरत 700 से अधिक उपनल कर्मचारियों ने जो है सोमवार को कार्य बहिष्कार किया है और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 20 वर्षों से जो है अधिक समय से काम करने के बावजूद उन्हें स्थायी नहीं किया गया है और पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया है कि कर्मचारियों के वेतन के लिए शासन स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और बजट रिलीज होते ही कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा। इसी पर कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर 3 दिनों के भीतर उनकी मांगें जो है पूरी नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे मरीजों को और परेशानी हो सकती है। विगत 20-20, 21-21 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और ट्रस्ट के जब ट्रस्ट बना था, जब इसका 1996 में जब इसकी नींव रखी गई थी, तब से भी यहाँ पे पुराने कर्मचारी कार्यरत हैं और पदों के सापेक्ष यहाँ पे सब कार्य थे। और इसमें मैं आपसे सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि ट्रस्ट के जो पद थे, जब ट्रस्ट डिसॉल्व हुआ था उसमें 1600 पद रखे गए थे। ट्रस्ट की 35वीं और 36वीं बोर्ड की मीटिंग 2010 में जब ट्रस्ट डिसॉल्व हुआ था, 35वीं और 36वीं बैठक में 1600 पद स्वीकृत किए गए थे और वो पद ट्रस्ट के मैनेजमेंट कमेटी ने किए थे। और ट्रस्ट की मैनेजमेंट जो कमेटी थी उसमें गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के सारे सेक्रेटरीज, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वन मंत्री, उसमें ये वन विभाग के अंतर्गत था, तो ये माननीय वन मंत्री भी इसके सभी। तो हम चाहते हैं कि जो ये पद 1600 पद थे, जो ट्रस्ट टाइम के जो 1600 पद थे, उन पदों को पुनर्जीवित करते हुए 3-4 माह से हमारा वेतन आहरित नहीं हुआ है। सारे कर्मचारी परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कर्मचारियों की जो है आर्थिक इस समय इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है कि आज की डेट में कोई जो है उनको अधिक कर्मचारी जो हमारे जो है किराए के मकानों में रहते हैं, उनको किराए देने में दिक्कत हो रही है, बच्चों की फीस देने में प्रॉब्लम आ रही है। हम ये सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे जो है मानवीय दृष्टि को देखते हुए हम लोगों ने कोविड के काल में जो है कोविड महामारी में हमने अपना जो है जान हथेली पे रख के सेवा दी है, उसको देखते हुए हमारा वेतन जल्द से जल्द आहरित करें और सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारे पदों को हमारे पद जो है सर्जित करें। सैलरी नहीं आई है और दूसरे बात 20 सालों से हम सेवा दे रहे हैं तो हमारे पद कहाँ गए हैं? इन लोगों ने हमारे पद करे तुम्हारे पद ही नहीं है, फिर सेवा में हम लोगों को क्यों रख रखा है? और लास्ट में जब प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं तो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा है, आप लोग बदमाशी दिखाते हो, आप लोग यहाँ आते हो हंगामा करने आते हो, तो हम अपने हक के लिए जाते हैं। अब क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? हमारे लिए सरकारी किया जाए और 4 महीना की हमारे लिए सैलरी दी जाए। खबर ऋषिकेश से है, जहां पर रोडवेज बस स्टैंड के बगल टिहरी बस स्टैंड पर के पास बने टॉयलेट में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया और आपको बता दें कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। फिलहाल सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। मिली जानकारी के अनुसार गर्भवती 21 वर्षीय ज्योति अपने
पति मनीष थापा के साथ कर्णप्रयाग से ऋषिकेश पहुंची थी। ऋषिकेश में रोडवेज बस स्टैंड के बगल में टिहरी बस स्टैंड पर ज्योति टॉयलेट के लिए गई। टॉयलेट के दौरान अचानक से प्रसव पीड़ा हुई और टॉयलेट में ही ज्योति ने बच्चे को जन्म दिया। वहीं सूचना मिलते ही डॉक्टरों की टीम मौके पर आई और किसी तरह जच्चा बच्चा सुरक्षित। मसूरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गया, जिससे मार्ग बाधित हो गया। आपको बता दें कि सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही एसआई छत्रपाल सिंह के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचा और क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क के किनारे किया, जिसके बाद बाधित हुआ मार्ग यातायात के लिए सुचारू किया गया। वहीं ट्रक में 2 लोग सवार थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सवा पाँच बजे की बात है। ये एक ट्रक जो JFW मेरिट से आ रहा था और ये इसका नंबर है DL 1MB 1401। ये वहाँ से स्पीकर लेकर आ रहा था और दिल्ली के लिए सम्मत पे जा रहा था। ये LBS गेट है मोड़ पे, यहाँ पे ये मोड़ पे अनियंत्रित होकर गिर गया, जिसमें किसी के चोट नहीं है। 2 आदमी दोनों सुरक्षित है, कोई जान माल की नुकसान नहीं है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। देवभूमि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण का उत्कृष्ट गंतव्य बनाने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में राज्य में नई फिल्म नीति उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लागू की गई है। इससे फिल्म उद्योग को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु फिल्म निर्माताओं के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस नीति 2024 के तहत हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित अन्य भाषाओं की फिल्मों पर प्रदेश में व्यय की गई कुल राशि का 30% या अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिनमें OTT, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म को भी सम्मिलित किया गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म अनुदान की राशि को पहले से बढ़ाकर अधिकतम 2 करोड़ तक किया गया है, जिसके फलस्वरूप क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और अब पहले से भी ज्यादा फिल्म प्रदेश में बन रही है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड को कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थान और ऐतिहासिक स्थल फिल्म निर्माताओं को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य में शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए फिल्म विकास परिषद द्वारा ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम द्वारा निःशुल्क अनुमति प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिल्म सिटी और फिल्म संस्थान स्थापित करने की योजना बना रही है। इस नीति के तहत 3T यानी टैलेंट, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के तीनों पक्षों पर बल देते हुए 360 डिग्री इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को फिल्म उद्योग में काम करने के लिए तैयार किया जा सकेगा और प्रशिक्षित पेशेवरों के लिए फिल्म और मीडिया उद्योग में काम करने के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में फिल्म निर्माण के लिए विकसित किया जा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शूटिंग स्टूडियोज, प्रोडक्शन हाउसेज न केवल फिल्म उद्योग को बल देंगी बल्कि राज्य में अन्य निवेशकों को भी आकर्षित करेगी। राज्य सरकार फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने और इसके विकास में सहयोग करने को प्रतिबद्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में सड़क किनारे खड़े ट्रक की तिरपाल में अचानक आग लग गई। आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक आग लगने से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
शहर के एक निजी स्कूलों में गुलदार के घुसने से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने 24 घंटे बाद गुलदार को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया और वन विभाग को सूचना मिली कि काठगोदाम स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में गुलदार घुस गया है, जिसके बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन स्कूल को सर्च करने के दौरान जो है गुलदार के गुर्राने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद वन विभाग की टीम पीछे हट गई और स्कूल के आबादी क्षेत्र में होने का कारण जो है खतरे को देखते हुए विभाग द्वारा स्कूल में ट्रैप कैमरे और पिंजरा लगाया गया। निजी स्कूलों में गुलदार के घुसने की सूचना के आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आबादी के इतने नजदीक गुलदार की दस्तक ने लोगों को दहशत में डाल दिया। गुलदार पास के जंगल से स्कूल परिसर में दाखिल हुआ। गनीमत रही कि इन दिनों जो है स्कूल में अवकाश होने के कारण बच्चे मौजूद नहीं थे, अन्यथा कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वन्य जीव चिकित्सक हिमांशु पांगती को तेंदुए को ट्रैकुलाइज करने के लिए बुलाया गया। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को रेस्क्यू किया गया है। तो स्कूल में गुलदार घुसने से हड़कंप मच गया। हालांकि बता दें कि स्कूल जो है रिहायशी इलाके में था और ऐसे में गुलदार के वहां पर घुसने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इन दिनों जो है स्कूल का अवकाश होने के चलते जो है स्कूल में छात्र उपस्थित नहीं थे, वरना कोई भी बड़ी घटना यहां पर घट सकती थी। ऐसे में जो है कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार पर काबू पाया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद में जंगल में छोड़ दिया गया है। हालांकि किस तरीके से घुसा ये जांच का विषय है, लेकिन गुलदार रिहायशी इलाके में स्कूल के भीतर जो है देखे जाने से इलाके में जो है हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन विभाग को जो है यहां सूचना दी गई और सूचना देने के बाद ट्रैकुलाइज कर यहां गुलदार को पकड़ने की कोशिश और कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को काबू किया गया और स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद में गुलदार को जंगल में छोड़ दिया। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं कि किस तरीके से गुलदार के स्कूल में घुसने की सूचना के बाद पहुंचा वन विभाग के जो है सर्च ऑपरेशन के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गुलदार के घुर्राने की आवाज साफ तौर पर सुनाई दी और उसके बाद जो है कैमरे में भी कैद हुआ गुलदार। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड में जीएसटी